आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। मगरबी एशिया तनाज़े के बीच मुल्क में ग़िज़ाई अजनास का माकूल स्टॉक मौजूद होने की मरकज़ी सरकार की यकीन दहानी। बीजेपी के 47वें यौम तासीस पर मुल्क भर में तकरीबात का एहतमाम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुताबिक बीजेपी ने भारत की सियासत में मुल्क पहले का नया उसूल किया कायम। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम को मज़ीद मौसर बनाने पर दिया जोर। जम्मू में RAS और SRO 43 के तहत मुस्तफ़ीदैन में सौंपे तकर्रुरनामे। और जम्मू कश्मीर भर में शजरकारी मुहिम का आगाज़। काबीना वज़ीर सकीना खातून ने जम्मू से की मुहिम की शुरुआत। अब देखते हैं खबरों की तफसील। मरकज़ी सरकार ने आज यकीन दिलाया कि मगरबी एशिया तनाज़े के बीच मुल्क में ग़िज़ाई अजनास का वाफिर मिक़दार मौजूद है। नई दिल्ली में आज शाम मगरबी एशिया के बारे में ताज़ा सूरत हाल पर इंटर मिनिस्टेरियल ब्रीफिंग से खिताब करते हुए महकमा अमूर सार्फिन की एडिशनल सेक्रेटरी अनुपम मिश्रा ने कहा कि लाज़मी एशिया की कीमतों को लेकर कोई मामूल की उथल पुथल नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क में दालों की पैदावार पिछले साल के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि सरकार एशिया की कीमतों और सप्लाई पर निगाह रखी हुई है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान खुराक और अवामी तकसीम कारी महकमे में जॉइंट सेक्रेटरी C शिखा ने कहा कि मुल्क में आटा और चावल दोनों ही माकूल स्टॉक में दस्तियाब हैं। इस मौके पर बंदरगाहों और जहाज़रानी की वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी मुकेश मंगल ने जानकारी दी कि LPG से भरे 2 भारतीय जहाज़ों ने पिछले 2 रोज़ में आबनाई हरमूज़ को महफूज तरीके से अबूर किया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत ने आर्मीनिया और अज़रबैजान के रास्ते ईरान से 1777 बाशिंदों को महफूज तरीके पर निकाला है। मगरबी एशिया में जारी लड़ाई के बीच एयर इंडिया ने इसराइल के लिए अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं। एयर इंडिया के एक एहलकार ने कहा कि नई दिल्ली और तेल अबीब रूट पर परवाज़ों को 31 मई तक मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म और सीनियर बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी ने भारत की सियासत में मुल्क पहले का नया उसूल कायम किया है। उन्होंने ये बात आज बीजेपी के 47वें यौम क़याम के मौके पर अपने एक वीडियो पैगाम में कही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दिन कौम की खिदमत करने के लिए हमें पार्टी के तय तशक्कुर का इजहार करने का मौका फराहम करता है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने बीजेपी के बानी लीडरों को भी याद किया, जिनमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीन दयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी शामिल हैं। नरेंद्र मोदी ने उन पार्टी वर्करों की देन को भी याद किया जिन्होंने पार्टी के लिए दिन रात काम किया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह और पार्टी सदर ने भी बीजेपी के यौम तासीस पर पार्टी वर्करों को मुबारकबाद पेश की है। इधर श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर पर बीजेपी के 47वें यौम तासीस की तकरीबात आज जोश खरोश के साथ मनाई गईं। तकरीब में पार्टी के सीनियर लीडरान ने शिरकत की, जिनमें डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, मोहम्मद अनवर खान और अल्ताफ़ ठाकुर मौजूद थे। उन्होंने बीजेपी के बुनियादी असूलों, तंजीम की मजबूती और अवामी खिदमत के तय लगन के लिए पार्टी की खातिर अपनी अज़म को दोहराया। तकरीब में पार्टी वर्करों और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बीजेपी बड़गाम की जानिब से भी पार्टी जिला दफ्तर पर भाजपा का 47वां यौम तासीस जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ मनाया गया। पार्टी वर्करों और लीडरों ने पार्टी परचम लहराए और पटाखे फूटे। इस मौके पर जिला सदर बीजेपी हकीम रूहुल्लाह गाजी ने पार्टी की कुर्बानियों, लगन और सबका साथ सबका विकास के विजन को उजागर किया। दरियासना बीजेपी के अनंतनाग यूनिट ने भी आज अपना यौम तासीस खासी जोश खरोश और पार्टी वर्करों की सरगर्म शिरकत के साथ मनाया। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक़द की गई, जिसकी सदारत बीजेपी ज़िला सदर अनंतनाग राकेश कोल ने दीगर सीनियर पार्टी लीडरों के साथ की। तकरीब में पार्टी वर्करों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीबात की एक कड़ी के तौर पर पार्टी हेडक्वार्टर हरनाग से खानबल चौक तक एक रैली भी निकाली गई, जिसमें पार्टी वर्करों ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
आप सबका इस्तकबाल है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम को मज़ीद मौसर बनाने और मज़कूरा स्कीम में खामियों को दूर करने और तकर्रुर के अमल को बर वक्त मुकम्मल करने को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इन बातों का इजहार वज़ीर आला ने कन्वेंशन सेंटर जम्मू में RAS SRO 43 और SRO 94 के तहत तैनात जम्मू डिवीज़न के 124 मुस्तफ़ीदैन को तकर्रुरनामे सौंपने के मौके पर किया। वज़ीर आला ने तकर्रुर के अमल में ताख़ीर और मुस्तफ़ीदैन को दरपेश मुश्किलात का एतराफ़ किया और कहा कि SRO 43 की नज़रसानी के पीछे मंशा का मकसद तकर्रुरियों में तेज़ी लाना है। ताहम इसकी अमलावरी के दौरान बाज़ खामियां भी सामने आई हैं, जिसके लिए स्कीम में मज़ीद बदलाव लाने की ज़रूरत है ताकि तकर्रुरियाँ तेज़ी और मौसर तरीके से मुकम्मल की जा सकें। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि सरकार मज़कूरा स्कीम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़म है ताकि मुस्तक़बिल में ताख़ीर को कम किया जा सके। तकरीब से वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने भी खिताब किया। दरियासना वज़ीर आला ने जम्मू में आज अवामी नुमाइंदों, साबिक लेजिस्लेटरों, अफसरों और मुख्तलिफ वफूद के साथ सिलसिलावार मीटिंगें मुनक़द की। वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में MLA जसरोटिया, राजीव जसरोटिया, साबिक वज़ीर और जाट सभा जम्मू कश्मीर के सदर मनजीत सिंह, साबिक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर BR शर्मा, बोपी की चेयरपर्सन डॉक्टर मीनू महाजन और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के जम्मू चैप्टर के चेयरमैन डॉक्टर अनुज वेद शामिल थे। वज़ीर आला ने सभी वफूद को सब्र सुकून के साथ सुना और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी तरफ से उभारे गए जायज़ मामलात को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। तालीम व समाजी बहबूद की वज़ीर सकीना ऐतू ने माहौल की पायदारी को फ़रोग देने के मकसद से SRML हायर सेकेंडरी स्कूल जम्मू से आज पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। मज़कूरा स्कूल में एक पौधा लगाने के बाद इज्तिमा से खिताब करते हुए सकीना ऐतू ने कहा कि माहौल का तहफ़्फ़ुज़ ज़मीनी सतह पर शुरू होना चाहिए और ये कि मुस्तक़बिल की ज़िम्मेदाराना नस्लों को संवारने में स्कूल एक अहम रोल अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन महज एक प्रोग्राम का आगाज़ नहीं है, बल्कि इससे एक ऐसी तहरीक की शुरुआत होती है जो हमारी ज़मीन को साफ़ सुथरा रखेगा, हमारे मुस्तक़बिल को महफूज रखेगा और ज़िंदगी को परवान चढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भर के स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, आंगनवाड़ी सेंटरों और दीगर मकामात पर तकरीबन 2.5 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। इस शजरकारी मुहिम में मेंबरान असम्बली कैसर जमशेद लोन, हसनैन मसूदी और शौकत हुसैन गनाई के साथ साथ जम्मू सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर अफसरान ने भी शिरकत की। जबकि इस मुहिम में डायरेक्टर सोशल वेलफेयर कश्मीर, डायरेक्टर कॉलेज JNK, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, वादी के तमाम ज़िलों के अफसरों, स्कूलों के प्रिंसिपलों और तालिब इल्मों ने वर्चुअल वसीले से शिरकत की। उधर अनंतनाग ज़िले के तमाम सरकारी डिग्री कॉलेजों में आज शजरकारी मुहिमात का इनेकाद किया गया। आला तालीम की वज़ीर सकीना ऐतू की हिदायत पर मुनक़द की गई इन शजरकारी मुहिमों का मकसद आबहवा की पैदारी और हरियाली को बढ़ावा देना है। मुहिम के तहत शहीद हुमायूं मुज़म्मिल मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खानबल अनंतनाग में प्लांटेशन ड्राइव अंजाम दी गई, जिसका कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने बाज़ाबिता आगाज़ किया। इस बीच सिंध फॉरेस्ट डिवीज़न गांदरबल ने महकमा तालीम गांदरबल के इश्तिराक से BHS शालबुग में एक बड़ी शजरकारी मुहिम मुनक़द की। इस मुहिम का मकसद माहौलियात के बारे में बेदारी को फ़रोग देना और इलाके में हरियाली के दायरे में इजाफा करना था। इस शजरकारी मुहिम का बाज़ाबिता इफ्तिताह DFO सिंध इकबाल हुसैन ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर गांदरबल के साथ किया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान दराबी ने श्रीनगर की ईदगाह मैदान में आज हफ्ता भर तवील शजरकारी मुहिम की शुरुआत की। इस मुहिम का मकसद ईदगाह इलाका जहां फिल वक्त ग्रीन कवर का फुकदान है में हरियाली को फ़रोग देना है। इस मौके पर मौसूफा ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने उसके हद इख्तियार में आने वाले तमाम दरगाहों के अहातों को सरसब्ज़ और साफ़ सुथरा रखने का फ़ैसला किया है। आज की शजरकारी मुहिम में बड़ी तादाद में तालिब इल्मों, असातिज़ और मकामी बाशिंदों ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। ज़राअत व दी तरक्की के वज़ीर जावेद अहमद डार ने जम्मू में आज एक आला सतह की मीटिंग की सदारत की, जिसमें माली साल 2025-26 के लिए मरकज़ी फ्लैगशिप स्कीम के तहत दरदस्त लिए गए माइक्रो इरीगेशन प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मीटिंग के दौरान जानकारी दी गई कि यूटी में कुल 26,198 कामों को हाथ में लिया गया है, जिनमें से तकरीबन 12,000 कामों को मुकम्मल किया गया है, जबकि 13,493 कामों में सर दस्त अमल किया जा रहा है। मीटिंग में मज़ीद बताया गया कि यह काम 10 अप्रैल 2026 तक मुकम्मल किए जाने की तवक्कु है, जिनसे किसान तबके के लिए सिंचाई का बुनियादी ढांचा मुस्तहकम होगा और पानी की दस्तयाबी में भी इजाफा होगा।
जल शक्ति व कबायली अमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने माशरे में तालीम, अखलाकी अक़दार और समाजी इस्लाहात को फ़रोग़ देने में जामिया मोहम्मदिया कासिमुल उलूम की नुमाइंदगियों को सराहा है। उन्होंने इन ख़यालात का इज़हार सीधी ख्वाजा पुंछ में आज इस इदारे के दौरे के दौरान किया, जहाँ उन्होंने दीनी और मौजूदा दौर की तालीम को ज़म करने से मुतल्लिक़ इदारे की इंतज़ामिया और दानिशवरों के साथ तफसीली बातचीत मुनक़द की। जावेद राना ने तदरीसी मियार को बनाए रखने के साथ साथ तलबा में डिसिप्लिन और खिदमत के जज्बे को पैदा करने के लिए इदारे की मैनेजमेंट की सताइश की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली हुकूमत इलाक़ा त्राल की मजमूई तरक्की की जानिब ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है। वो आज पार्टी हेड क्वार्टर पर त्राल से आए हुए नौजवानों के वफ़द से खिताब कर रहे थे। जम्मू एंड कश्मीर रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के जम्मू विंग ने आज जम्मू में सालाना मीटिंग और अवामी खिदमत अंजाम देने वालों की हौसला अफजाई और उन्हें एजाज़ात से नवाजने के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन JKRDS और मेंबर असम्बली ईदगाह मुबारक गुल ने इत्तेहाद व इत्तफाक, बाहमी यगानगत और अवामी जिम्मेदारियों की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने मनशियात के रोकथाम और दीगर समाजी बिदात के कलाकमा के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया। पापोर के ज़ाफ़रानी मैदानों में कुदरती तौर खिले ट्यूलिप की दिलकशी के सिलसिले में मुनक़दा फेस्टिवल में मकामी लोगों की बड़ी तादाद के अलावा फ़ोटोग्राफरों और कुदरती मनाजिर के शायकीन ने शिरकत की। मौसम बहार की आमद के साथ ही पापोर में हर सू ज़ाफ़रान के फूलों के दिल फरेब नज़ारे नज़र आ रहे हैं। फेस्टिवल के इनेकाद का मकसद इको टूरिज़म को फ़रोग़ देने के अलावा सयाहों को यहाँ के दिल फरेब मनाजिर की तरफ राग़िब करना है। मकामी लोगों ने ट्यूलिप फेस्टिवल के इनेकाद के लिए इंतज़ामिया की सराहना की है। अनंतनाग में PM पैकेज के तहत रेजिडेंशियल टावर्स की तामीर का काम तकमील के करीब है। सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर R&B सर्कल अनंतनाग सईद अशफाक अहमद ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि ज़िले के मच्छ भवन, शांगस और रंबीरपुरा इलाकों में तकरीबन 90% काम मुकम्मल किया जा चुका है। उन्होंने मज़ीद बताया कि यह प्रोजेक्ट तकमील के आखिरी मराहल में है। वादी कश्मीर के आज़ाद फिल्मसाज अपनी सलाहियतों और हुनरों के ज़रिए मकामी टैलेंट को उभारने की संजीदा कोशिश कर रहे हैं। अगरचे ये सफ़र आसान नहीं है, लेकिन कई फ़नकार और फिल्मसाज इस कोशिश में मसरूफ़ अमल हैं। पेश है ऐसे ही फिल्मसाज के बारे में ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले मूसा फरहत एक उभरते फिल्म मेकर हैं। मुंबई में कुछ अरसा काम करने के बाद मूसा अब कश्मीर में मुकामी टैलेंट की हौसला अफजाई और एक फिल्म नेटवर्क कायम करने पर काम कर रहे हैं। मूसा ने हाल ही में एक आज़ाद फिल्म रिलीज की है, जिस पर उन्होंने 3 साल से जायद अरसे तक काम किया है। फिल्म सिर्फ फेस्टिवल्स में जाएंगी तो उससे सिनेमा इवॉल्व नहीं होगा, राइट? जब तक लोग यहाँ का कंटेंट कंज्यूम नहीं करते हैं। मे बी साल में 2 या 3 फिल्में बनती होंगी फिक्शन की, जो मेरे पास भी नहीं, मतलब एज मेकर या मैं देखना चाहता हूँ फिल्म, मेरे तक भी नहीं पहुँच रही है, चैनलाइज नहीं हो रही है। वो इसलिए क्योंकि हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं यहाँ की लोकल फिल्म्स। फिल्म जे इन द सिटी मार्च में सोशल मीडिया पर रिलीज की गई। ये फिल्म मकबूल कॉमिक कैरेक्टर्स पे मबनी है और मूसा खुद भी इसमें विलन का रोल अदा कर रहे हैं। सिनेमा इज जब हमारे पास एटलीस्ट साल में हम लोग 20 या 25 या 30 फिल्में निकाल रहे हैं। अभी हमारा गोल इज़ नॉट कि हम सब्जेक्ट्स पे बात कर रहे हैं फिल्म से, अभी हमारा मेन गोल शुड भी कि हम कितनी फिल्में बना रहे हैं। मूसा के लिए अदाकारी के साथ साथ वादी में फिल्म मेकिंग का सफ़र भी अहम है, क्योंकि यहाँ फिल्म बनाना आसान नहीं है। अगरचे कश्मीर में बॉलीवुड या दीगर इंडस्ट्रीज ने सैकड़ों फिल्में शूट की है, मूसा का काम इस फहरिस्त में एक अहम इजाफा समझा जा रहा है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 15.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ये खबरनामा खत्म हुआ। अब से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।